हेलो, कैसे हो बेटा। आज हम लोग आपका सीबीएसई 10 का बेटा जो रियल नंबर्स है ये टॉपिक हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। अच्छे से ध्यान दिया बेटा तो समझ में आएगा। रियल नंबर्स, इसमें बेटा हम लोग क्या देखने वाले हैं, 8 9 का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे एक 10 मिनट में और फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपको बेटा पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलो। नेचुरल नंबर हम लोग n से बताते हैं और वो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेटा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? w से बताते हैं, वो होता है 0 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ये होता है होल नंबर्स। अभी ये बेसिकली आपको पता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं बेटा? 2 4 6 8 10, ये होता है इवन नंबर्स। फिर आता है बेटा आपका ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होता है? 1 3 5 7 9 डैश 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 डैश, ये होते हैं ऑड नंबर्स। उसके बाद आता है, आपको ये पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा 2 3 5 7 11 13 17 19, यस। सर प्राइम नंबर का मतलब क्या है? ऐसे नंबर्स कि जिसके फैक्टर्स वही नंबर और 1 है। मतलब जो नंबर को बस एक से हम लोग उसके फैक्टर्स आ सकते हैं और उसी नंबर से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। सर फॉर एग्जांपल देखो, 2 के फैक्टर्स 2 इंटू 1 ही आएंगे। 2 बाकी कोई भी टेबल में नहीं आता है। 3 के फैक्टर्स भी 3 इंटू 1 ही आता है। 5 के फैक्टर्स भी 5 इंटू 1 ही आएगा। 7 का फैक्टर 7 इंटू 1 आएगा। 11 का फैक्टर 11 इंटू 1 आएगा। 11 बाकी कौन से भी टेबल में नहीं आता है। 13 का फैक्टर 13 और 1, मतलब जिनके फैक्टर वही नंबर और 1 है वो इसका मतलब होता है प्राइम नंबर। सर 15 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 15 के फैक्टर्स देखो क्या आएंगे, 1 के आए, 1 के तो आता ही है, 3 5 जार 15 आता है, 5 3 जार 15 आता है और 15 भी आता है। इसके देखो 4 फैक्टर्स हो गए। तो प्राइम नंबर मतलब जिसके फैक्टर्स वही नंबर और 1 है वो होता है प्राइम नंबर। सर फिर ये 15 क्या है? 15 है आपका कॉम्पोजिट नंबर। द नंबर्स हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2, वो ऑल आर द क्या? कॉम्पोजिट नंबर। मैं आगे का कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर मतलब फैक्टर्स मोर देन 2। मतलब क्या है? सर 4, 4 के फैक्टर्स देखो, 4 का फैक्टर है 1, 1 इंटू 4 आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, मतलब इसके फैक्टर्स आ गए 1 2 एंड 4, मोर देन 2 फैक्टर्स है। सर 5 प्राइम नंबर है। सर 6 लिया तो 6 आर आल्सो कॉम्पोजिट नंबर। वाई? 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 6, तो 1 2 3 6 प्राइम को कॉम्पोजिट नंबर्स। 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 8 के भी फैक्टर्स आते हैं 2 4 8 1 10, 10 के फैक्टर्स भी आएंगे 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 10, 1 2 5 10 कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर का भी मतलब आपको बेटा समझ में आ गया। ठीक है, तो ये होता है कॉम्पोजिट नंबर। सर इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मतलब माइनस वाले नंबर, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश 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 और इधर भी डैश डैश डैश। दीज आर द इंटीजर्स। ये क्या है बेटा? इंटीजर्स है। समझ में आ रहा है आपको? कुछ इशू है? नहीं। ये हो गया आपके इंटीजर्स।
ठीक है सर। रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स पॉइंट पे नहीं आएंगे बेटा। 1.5 इंटीजर नहीं है, 3.5 इंटीजर नहीं है, तो ये रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर ऐसे नंबर कि जो मैं a बाय बी के फॉर्मेट में बता सकता हूँ एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। सर ये को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं, पर देखो समझ लो। 5 रैशनल नंबर है क्या? हाँ है। क्यों रे? 5 को बेटा मैं 5/1 लिख सकता हूं। अपना टारगेट क्या है? 1 डज नॉट इक्वल टू 0, बराबर है। सर -7 रैशनल नंबर है क्या? हाँ है। क्यों रे? -7/1, ये a/b and 1 does not equal to 0, तो -7 is also rational number. सर 3/5 रैशनल नंबर है क्या? हाँ है। कैसे? क्यों? क्योंकि 3/5 में 5 डज नॉट इक्वल टू 0, रैशनल नंबर है। सर 0 रैशनल नंबर है क्या? हाँ है। क्यों बेटा? 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, 0/anything, आंसर इज 0। पर ये देखो a/b एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। सर 1/0 रैशनल नंबर है क्या? नहीं, 1/0 इन्फिनिट आता है, दैट इज नॉट रैशनल नंबर। वाई? यहाँ तो b तो 0 हो गया, यहाँ तो b 0 हो गया। सर 3.5 रैशनल नंबर है क्या? हाँ है। कैसे? आपको ये पता है डेसिमल को आप सिंप्लीफाई करोगे, ये एक है डेसिमल, तो नीचे 10 आएगा। सर इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हाँ तो करो। 2 5 जार 2 से सॉरी 5 2 जार एंड 5 7 जार, तो ये हो गया 7/2, 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो जो मैंने बेटा ब्लॉक किया है वो सब रैशनल नंबर है, ये सब रैशनल नंबर है, ये नहीं है, ये भी है, मतलब ये भी है, पॉइंट में आता है वो भी रैशनल नंबर है। समझते हैं नक्की? काही अड़चन आहे का? नहीं। मैंने बताया ये इंटीजर्स में याद रखो, 1.2 इंटीजर है क्या? नहीं, इंटीजर मतलब प्योर नंबर होते हैं। ये रैशनल नंबर का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। सर ये बताओ ना, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। देखो बेटा को प्राइम का मतलब क्या होता है? को मतलब साथ में आना, प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स, ऐसा पेयर कि जिनका फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 ही है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 ही है। सर फॉर एग्जांपल ये देखो 7/2, तो ये 7 और 2 ये को प्राइम नंबर है क्या? हाँ है। क्यों? क्योंकि 7 के फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 7, 2 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 1। मैंने क्या बताया? जिसका HCF 1 ही है, देखो इसका HCF क्या है? 1 ही है, कॉमन फैक्टर उसका 1 ही है, बाकी कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? उसे बोलते को प्राइम। सर मतलब क्या लिख सकते? कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप लिख सकते, 3 एंड 4। सर ये को प्राइम नंबर है क्या? हाँ है। क्यों? देखो बेटा इसके फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 3 और इसके फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो इनका एलसीएम, आपको पता ना एलसीएम कैसे निकालना है? जो कॉमन है वो सब एक बार लिखना, उसका मल्टीप्लिकेशन करना। कॉमन कौन कौन है? 1 1 ही है, तो इसका HCF क्या है? 1 ही है। इसका HCF क्या है? कॉमन फैक्टर इसका 1 ही है। सर ये तो कॉम्पोजिट नंबर है। हम लोग कॉम्पोजिट का नहीं बात कर रहे, को प्राइम का बात कर रहे हैं। ये कॉम्पोजिट है, ये प्राइम है पता है, पर ये दोनों मिलके को प्राइम है। सर फॉर एग्जाम्पल जो आपके मन में है वो बिंदास लिखो, 7 11 को प्राइम नंबर, इसके फैक्टर्स 1 इंटू 7, इसके फैक्टर्स 1 इंटू 11, 1 इज द HCF, HCF इज 1,
HCF इज 1। सर और ये बताओ तो, ले 2 9, 2 9 क्या है? को प्राइम नंबर है। वाई 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 इंटू 3, 1 1। को प्राइम नंबर्स अच्छे से देखो, 4 9 को प्राइम नंबर है क्या? हाँ है। 1 इंटू 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 इंटू 3, 4 एंड 9 को प्राइम नंबर्स। और जो को प्राइम होता है वो रैशनल होता है। क्यों? ये फॉर्मूला है अपना। A and B are co-prime numbers. These are co-prime numbers 4 and 9. So 4 upon 9 rational number है, रैशनल नंबर है। कर लगा? डिफिकल्ट है क्या? बोलो भारत माता की जय। तो रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया बेटा। रैशनल नंबर का मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं। रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टी आपको पता होने चाहिए। रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, rational numbers are terminating also, and non-terminating recurring also. Rational numbers are terminating and non-terminating recurring also. Rational numbers are terminating and non-terminating recurring also. बात आपको समझ में आ रहा है? सर अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, टर्मिनेटिंग बोले तो देखो अभी 25/5 बराबर है। तो इसका अगर मैंने डिवीजन किया 5 5 25, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। तो इसका कोशंट टर्मिनेटिंग बोले तो एंड हो रहा है। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 बाय, समझ लो ये लो ऐसे 5/2 लिया। 5/2 मतलब क्या है? ये 5 ये 2, याद रखो बेटा। ये जो है इसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये जो है इसे बोलते हैं बेटा डिवाइजर। क्या बात करते हैं इसे? डिवाइजर। तो अभी देखो 2 2 जार 4, फिर ये आएगा 1, फिर यहाँ पे सब 0 0 0 रहते, डॉट रहता, तो ये 0, ये डॉट दिया है ना इधर, तो इधर डॉट आएगा, ये 0 आएगा। 2 5 जार 10। तो देखो दिस इज द कोशंट, दिस इज कोशंट एंड दिस इज रिमाइंडर। तो देखो 5/2 के आंसर आ रहा है 2.5। 2.5 खत्म हो रहा है, तो दिस इज द टर्मिनेटिंग। जिसका डिवीजन टर्मिनेट होता है, खत्म होता है, दैट इज द टर्मिनेटिंग। और सर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मतलब क्या है? रिकरिंग का मतलब बेटा रिपीटिंग। रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। देखो कौन सा भी एक रैशनल नंबर ले लो, 10/3 ले लो। 10/3 अगर आपने देखा, आपको पता है दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर। तो 10/3, 3 3 जार 9, 9 तो ये होता है 1, फिर आता है ये डॉट करके 0 0 0 बहुत है, तो ये डॉट किया तो इधर डॉट है, ये 0 नीचे आएगा। 3 3 जार 9, फिर से ये 1, फिर ये 0, 3 एक बार डॉट हो गया, अभी बार बार नहीं है। 3 3 जार 9, फिर से ये 1, तो 3 3 3 3 3 3 3 3 बढ़ते जाएगा। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसको मैं ऐसे लिखा जाता है 3.3 बार, बार नहीं तो डॉट। समझते हैं नक्की? तो इसे बात किया जाता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फैक्टर्स। ठीक है ना? तो दीज आर द रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स है। सर अभी लास्ट वाला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स मतलब क्या है? जो बेटा
नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर्स। सर फॉर एग्जाम्पल क्या है? तो आपको पता है रूट ऑफ 3, जिसका मैं परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता, वो सब इर्रेशनल नंबर है। तो रूट 3 है, रूट 2 है, रूट 5 है, पाई का वैल्यू है। हाँ, पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14, हम लोग रुक जाते हैं, पर ये एक्चुअल ऐसे नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। बात आपको समझ में आ रहा है? तो ये होता है इर्रेशनल नंबर्स। ये क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स। बस ये बेटा आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये चैप्टर में रियल नंबर्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, और दूसरा है बेटा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नहीं तो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम, ऐसे हम लोग बात करेंगे, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। बस ये दो कंसेप्ट पे बेटा हमें काम करना है। थोड़ा आपने अच्छे से ध्यान दिया तो ये सब समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलो इस पर बेस्ड अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। देखो बेटा, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इवन नंबर्स 2 4 6 8, ऑड नंबर से 1 3 5 7, प्राइम नंबर से जिसके फैक्टर्स 1 और वही नंबर होता है वो प्राइम नंबर होते हैं। 2 इज द सिंगल मोस्ट इवन प्राइम नंबर, सिंगल मोस्ट इवन प्राइम नंबर, बाकी एक भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर्स फैक्टर्स मोर देन 2, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है उसे कॉम्पोजिट नंबर बेटा बात किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखा इंटीजर, इंटीजर मतलब इन्फिनिटी से लेके माइनस और सब वैल्यू हम लोग देखेंगे और ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक है। फिर हमने देखा रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन a by b फॉर्म, b डज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, और याद रखना उनका HCF 1 होता है। सर फॉर एग्जाम्पल 5, 5 रैशनल नंबर है, 5 1 5 अपॉन 1, और ये को प्राइम नंबर है क्या? हाँ है। क्यों को प्राइम क्यों है? देखो अच्छे से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर से फास्ट में बता रहा हूँ। 5 एंड 1, इसके फैक्टर से 1 एंड 5, इसके फैक्टर से 1 एंड 1, इनका एलसीएम इज 1, सो 5 एंड 1 आर को प्राइम नंबर्स, 5 एंड 1 आर को प्राइम नंबर्स, इतना तो आपको पता है। सेम बात है, -7 एंड 1 आर को प्राइम नंबर्स। ये सब को प्राइम मतलब रैशनल नंबर है, को प्राइम नहीं है तो वो रैशनल नहीं है। ठीक है, 7 2 ये को प्राइम नंबर है भाई, बिकॉज इसके फैक्टर्स में 1 आता है और वही कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इज 1। लास्ट में हमने देखा बेटा इररेशनल, रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टी है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। इररेशनल नंबर का हमने नाटक देखा, इररेशनल नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट होता नहीं। ठीक है, तो होप सो आपको ये सब कंसेप्ट बेटा अच्छे से समझ में आ गया है। चलो ये जल्दी से लिख लो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा इसके आगे का बेटा कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।